ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, लोगों के सवाल ने, इससे पहले एक सवाल ये है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था शेयर ट्रांसफ़र करने को लेकर के, कंपनी ने शेयर ट्रांसफ़र किए थे। तो पहले तो इस फैसले को समझा दीजिए ताकि बाकी दर्शक अगर उस तरह कोई शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उन पर क्या असर पड़ेगा समझ जाएंगे। फिर आगे मैं आपसे पूछूंगा एक दूसरा सवाल जो इससे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, शेयर्स को गिफ्ट करने का आया था कि संस्था ने शेयर गिफ्ट किए थे, तो अपने एम्प्लॉय को किए थे जी। तो संस्था अगर शेयर गिफ्ट कर रही है किसी भी कारणों से, क्योंकि संस्था के पास कई कारण हो सकते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पे वो गिफ्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे। अच्छा। तो जितने के भी वो शेयर्स थे वो सारे के सारे कर मुक्त रहे। और ये पर ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस संस्था के लिए आया था, तो लोगों ने इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू कर दिया। तो वही मुझे लग रहा है आपने जो दूसरी बात अभी नहीं, तो इसमें मैं समझना चाहूँगा कि ये गिफ्ट किए थे तो गिफ्ट किए तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो गिफ्ट माना जाए कि नहीं? हाँ, वो गिफ्ट माना जाएगा, पर कर मुक्त गिफ्ट माना जाएगा, जबकि वैसे कर मुक्त गिफ्ट होते हैं खाली जो आप रिश्तेदारों को जब देते हैं। अच्छा, तो संस्था ने भी किए तो इसको कर मुक्त गिफ्ट भी कर मुक्त उन्होंने माना। तो इनकम टैक्स ने कहा होगा कि ये कर टैक्स लगाया हो तभी आया था। इसमें एक सवाल और कि ये तो रही संस्था की बात रही, लेकिन आपस में एक दूसरे को शेयर गिफ्ट करते हैं तो वहां पे नियम क्या कहता है? आपस में एक दूसरे को करते हैं तो जो हम गिफ्ट की निरंतर चर्चा करते रहते हैं, अगर वो आपका रिश्तेदार है तो 50, तब तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी शेयर्स दीजिए। रिश्तेदार जो इनकम टैक्स की लिस्ट में रिश्तेदारों की लिस्ट है उसके हिसाब से, तो उसको गिफ्ट इन काइंड बोलते हैं हम, कि आपने कैश ना देके, बैंक से ना देके आपने शेयर्स दे दिए, वो तो उसका कोई मतलब नहीं है जी। पर अगर आप इसको रिश्तेदार के अलावा किसी को दे रहे हैं तो फिर वो ऐसे में 50,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन रहेगी, उससे ऊपर के शेयर्स होंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। 50,000 मतलब जिस टाइम गिफ्ट कर रहे हैं उस वक्त शेयर की वैल्यू, मतलब परचेज वैल्यू नहीं मानी जाएगी। अच्छा, तो मान लिया हमने 70,000 का गिफ्ट कर दिया शेयर, तो कितने पे टैक्स देना होगा उसको? तो फिर तो पूरे पे देना पड़ेगा, 70,000 पे उसमें ऐसे नहीं होता है कि 50 माफ है और वो पूरे पे टैक्स लग जाएगा। अच्छा, और उस शेयर को जब बेचेगा तब कैपिटल गेन्स देना होगा? तो जब बेचेंगे तो 70 से ऊपर जब आप बेचेंगे तो वो कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल होगा। तो 70,000 पहले आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट का दिखाएंगे। अच्छा। उसके बाद कैपिटल गेन आप देंगे जितना आपको उस पर गेन होगा। तो ये है, अगर आपस में शेयर गिफ्ट कर रहे हो तो ये इस नियम का ध्यान रखिएगा। 50,000 तक तो ठीक है, साल में 50,000 करते हैं तो कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, और रिश्तेदार में नहीं करते हैं तो। चलिए वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं दिल्ली, जहां से अनिल